दिल की बातों में मैं वंदना गुप्ता फिर से आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। ये वो मंच है जहाँ पर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ सुपर पर्सनालिटीज से, जो कि वो अपनी सफलता की कहानियों को तो आपके संग शेयर करते ही हैं और आपका भी मार्गदर्शन करते हैं कि और भी हैं राहें जिंदगी की सफलता पाने के लिए। तो उन पर्सनालिटीज से कोई भी मीटिंग आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो उससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे और आप हमसे मिलते रहोगे और हमारे गेस्ट से रूबरू होते रहोगे। इसी श्रृंखला में दिल की बातों की एजुकेशन द की टू सक्सेस में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं रंगों की दुनिया की धनी, रंगों से खेलने वाली, माया नगरी मुंबई की निवासी मिसेस डिम्पल गोसरान से। An artist is not paid for his or her labor. An artist is not paid for his or her labor, but she or he is paid for his or her vision. तो वेलकम डिम्पल जी टू आवर शो दिल की बातें इन द सीरीज ऑफ एजुकेशन द की टू सक्सेस। Thank you, Vannavi. Thank you so much inviting me for here. श्रृंगार रस का महीना फरवरी चला गया है और अब आने वाला है रंगों का महीना फाल्गुन। और आप सभी डिम्पल जी की बैकग्राउंड में इतने सारे कलर्स देख रहे हैं इस होली की मौसम के स्वागत के लिए, और ये सारे डिम्पल जी के या तो खुद बनाए हुए हैं या फिर इनके इनके स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए हुए हैं। डिम्पल जी प्लीज बी सीटेड, वी कैन सी द बैकग्राउंड वेरी वेल एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो डिम्पल जी, जैसा कि मेरी आपसे टेलीफोनिक टॉक और आपके बायोडाटा से मुझे मालूम पड़ा कि आपने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया हुआ है। कॉमर्स में ग्रेजुएशन और फिर ये रंगों की दुनिया, ये दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं के तालमेल आपने कैसे बिठाए? हाउ डिड यू मैनेज दिस जर्नी? जस्ट टेल द स्टोरी टू आवर व्यूअर्स। ये मेरे लिए भी एक डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगी, ये मेरे लिए भी एक मिरेकल है। बिकॉज मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं ये फील्ड में जाऊंगी। जस्ट मुझे सम कुछ तो करना था। वो टाइम पे कोई गाइडेंस या कुछ नहीं था कि कहीं। अभी तो आप देखोगे तो बहुत सारे जन आपको मिल जाएंगे, या तो बहुत सारी कोचिंग्स भी होती है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। 2000 में ऐसा कुछ इतना एक्सपांड नहीं था कि हमें कोई गाइड कर पाए। तो हम लोगों ने लाइक ग्रेजुएशन 13 में जब एंटर हुई मैं FY बीकॉम में, तब मुझे लगा कि बिकॉज माई मदर इज आर्टिस्ट, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी मॉम की तरह ट्राई करूँ, शायद मैं भी उनके जैसा बन पाऊँ। तो आई स्टार्टेड माई छोटे छोटे बच्चों मेरे नियर बाय जो रहते थे नेबर, उनको बोला कि मैं आई एम स्टार्टिंग माई आर्ट क्लासेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो सेंड मी योर किड्स। तो 50 रुपीज में स्टार्ट किया था मैंने, एंड देन अराउंड 1 month आई गॉट 100 स्टूडेंट्स। अनबिलीवेबल फॉर मी, मुझे एकदम शॉकिंग। दे लाइक माई वर्क, आर्ट वर्क सो मच। And then after I completed my BCom, and then we decide कि एनिमेशन तभी बहुत ही रनिंग में था। तो आई ज्वाइन अरेना इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा किया मैंने वहां से 4 years का। एंड तभी वहां पे स्केचिंग एंड होते थे, तो थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे। तो लाइक तभी मुझे आर्ट एक आर्टिस्ट के नाम पता चला कि यहाँ पे ये आर्टिस्ट है और वो कोचिंग लेते हैं। वो आपको जो सीखना है ना एनिमेशन लेवल का आर्ट एंड वो सिखाते हैं। तो वहां पे मैं गई थी एनिमेशन के लिए कि मुझे मोशन एनिमेशन के लिए स्केचेस सीखना है। पर वहां पे जाके मैंने उनका आर्ट वर्क देखा, एंड नहीं, मुझे आगे भी सीखना है। मैं डेफिनेटली मैं हार्ड वर्क करूंगी, एंड मैं ये लेवल पे पहुंच के रहूँ। 9 years training under that artist. His name is Subodh Narvekar and Avdut Narvekar, one of the best artists in Mumbai. वेरी गुड डिम्पल तो जी, आपने ये जो जज्बा दिखाया कि नहीं मुझे करना है और ये ठान लिया मन में अपने अंदर एक सोच पैदा कर दी कि यस
I can do it, I can achieve it. So that is the passion yes, that कि जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे आज पहुंच पाए हो, कि जिसमें आपने कॉमर्स में पढ़ाई की, फिर एनिमेशन में अरीना इंस्टीट्यूट से 4 साल का डिप्लोमा किया, और फिर ये तीसरा आपने जर्नी स्टार्ट की बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को रंगों की yes, दुनिया को टेस्ट करने के लिए। यस एग्जैक्टली। एंड वंदना जी, हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, उसमें हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही आपको हायर अमाउंट मिल जाएगा। नो, नॉट लाइक दैट। आप जो भी आपको वर्क आर्ट वर्क करना है ना, स्पेशली अगर कोई आर्टिस्ट बनता है, बहुत ही हार्ड वर्क से बनता है। यू कैन सी दैट कितने कलर्स हम लोग को यूज करने पड़ते हैं, कितने वेरिएशन लाने पड़ते हैं। इससे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, जैसे ऑयल पेस्टल हो गया, लाइक क्या पोस्टर कलर्स हो गए, या एक्रेलिक कलर्स हो गए हैं, ऑयल कलर हो गए, बहुत सारे यूज मीडियम है। एज अ आर्टिस्ट उनको सब नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तब जाके आप किसी को कह सकते हो कि आई एम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो फॉर दैट। हैट्स ऑफ एंड योर पैशन सीरियसली, डिम्पल जी, कि आपने इतने पैशन, या इतनी मेहनत से इतने सारे मीडियम्स में, मुझे दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट भी है, कलर्ड भी है, और सारे ही मीडियम आपने बनाए हैं, स्केचेस बनाए हैं, एनिमल बैकग्राउंड, सारी चीजें दिख रही हैं मुझे कि आपने इतने पैशन से चीजें बनाई भी हैं, और ये बच्चों को आप सिखा भी रही हो, उनका मार्गदर्शन भी कर रही हो। तो डिम्पल जी ये बताइए कि जैसे कि आप बहुत पहले से क्लासेस ले रहे हो, और आपने बताया कि स्टार्टिंग में ही आपको 100 बच्चे मिल गए, और आपने उनको सिखाया बहुत ही मिनिमम अमाउंट्स की फीस लेकर। तो वो तो आपके संग लाइव, यस, वो आपके संग लाइव सीखते थे, लाइव आपसे कोचिंग लेते थे। बट अभी यस, इस समय जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ये पेंडेमिक आया, और 1 साल से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या सारे लाइव क्लासेस जो हैं वो लगभग बंद ही हो गए एकदम। उस समय भी आपने ये क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखी, और इनको ऑनलाइन मोड में लाई आप, जबकि जैसा कि हमारी और आपकी एज ग्रुप में हम लोग इतना ऑनलाइन टेक सेवी नहीं है, बट आपने, हमें लगता है फिर से जो दोबारा आपने वो पैशन को जगाया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया। तो ये ऑनलाइन जर्नी के बारे में अपनी कुछ बताइए हमें। यस मैम, श्योर, मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही पूरा डिफिकल्ट था। लॉकडाउन आया, सब लोग सोच रहे थे कि आगे क्या करें, क्योंकि मेरी एकेडमी है डिम्पल आर्ट क्रिएशन, जो बोरीवली और दहिसर दोनों में है। तो अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट है वो एकेडमी में। तो लाइक सब पेरेंट्स भी नर्वस हो गए कि अब ये मैम आगे क्या करेंगे, इन लोग का प्रैक्टिस कैसे कंटिन्यू करेंगे। और जूम ऑनलाइन इतना यूज टू नहीं है लोग। अभी भी अगर किसी को कहा जाए तो उन लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के सामने बैठेंगे कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा। तो वो डर निकालने के लिए हम लोगों ने एक ट्रायल लिया। मैंने फेसबुक वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है लोगों से कनेक्ट करने का। तो फेसबुक पे मैंने फ्री आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस करके पेज बनाया एंड मेंबर्स को ज्वाइन किया। कि आई वांट टू चेक कि उन लोग कितना लाइक मेरी टेक्निक और एक दूसरे का तालमेल बैठना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ, आप कितना ग्रास्प कर पाते हो मेरे से, वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक ट्रायल लिया, जस्ट अराउंड 3 मंथ्स। मुझे इतना अच्छा ह्यूज रिस्पॉन्स मिला कि स्टिल अभी भी मैं ट्रायल क्लासेस मेरे चालू ही रहता है फ्री में भी। और पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पीपल इतना एंजॉय करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। एंड मुझे इतनी खुशी होती है कि उनको मेरी टीचिंग स्टाइल है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर ली है, और उन्हें बहुत इजीली समझ में आता है। और बहुत सारे आर्टवर्क वो लोग मुझे बना के सेंड भी करते हैं। मैंने शेयर भी किया है मेरे पेज पे, डिम्पल आर्ट क्रिएशन पे, आप देख सकते हो। बहुत ही मुझे इतनी खुशी मिलती है कि अगर ऑनलाइन ऑनलाइन है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि आई कैन टीच एनीवन, कि वो सीख पाएंगे जो मैं सिखाना चाहती हूँ। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ अपने काम से, तब तक मैं उन लोग को भी हार्डवर्क कर पाती हूँ मेरे साथ, कि नहीं मैम आपने यहाँ पे गलत किया है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना ही होगा। भले मुझे और एक दिन लगे कि नहीं, उनको और एक दिन
एक्स्ट्रा जाएगा उन पे वर्कआउट करने के लिए, वक्त से ही पॉसिबल है। स्टडीज में तो हम लोग नोट्स मिल जाते हैं और बच्चे रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, बट आर्ट में तो यस टीचर को बना के दिखाना होता है और बच्चा जो बना रहा है उसका भी करेक्शन करना होता है। तो जैसे टीचर इज फार अवे इन द ऑनलाइन, यस तो उसमें कैसे आप करेक्शन कैसे करते हो बच्चों की चीजों पे? जो बच्चे काम आर्ट वर्क करते हैं तो आपके सामने तो वो आर्ट वर्क लाइव होता नहीं है और आप भी लाइव नहीं होते हो, तो वो करेक्शन कैसे होता है उन चीजों का? तो हम लोगों ने जूम ऐप यूज किया पहले, कि जूम पे देखते हैं जिन लोगों को वर्कशॉप ज्वाइन करने हैं, वर्क प्लस भी हम लोगों ने जूम पे लिए। तो जूम पे क्या मैं देखना चाहती थी कि वो लोग मेरी टेक्निक को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया मेरा फर्स्ट वर्कशॉप, अराउंड उसमें 30 या 40 पीपल थे। तो मिडिल एज भी थे, अपर एज भी थे, अराउंड 40 प्लस वाले भी थे, 60 प्लस भी थे, बहुत सारे जन। तो मैं वही देखना चाहती थी कि लाइक वो लोग मैं जैसे सिखा रही हूँ वो लोग वैसा कर पाते हैं कि नहीं। पर वंदना जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट मैं जैसे आर्ट, उसकी एक टेक्निक होती है। अगर सपोज मैं कोई सीनरी बना रही हूँ, तो सीनरी की गाइडलाइन होती है कि मैम आपको वर्टिकल लेना है, आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, आपको। तो एक एक हम लोग को मेहनत है ऑनलाइन में, नो डाउट, ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत है ऑनलाइन में। तो अगर आप टेक्निक के साथ अगर सामने वाले को सिखाते हो, तो जिन लोग को आर्ट वर्क नहीं आता है ना, वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट बना के देते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस के फायदे बहुत ही अच्छे हैं अगर देखने जाए ना तो। क्योंकि ऑफलाइन में जो बहुत सारे वर्किंग पीपल है, उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। और ऑनलाइन में क्या, हम लोग रिकॉर्ड वीडियो भी अपलोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अगर मैंने एक लाइन बनाई है, वो एक लाइन भी आपको दिखने मिलेगी कि मैंने वो लाइन कैसे बनाई है। या तो तो अगर जो भी बिगनर्स है ना। रिकॉर्डेड यस वीडियो में ये होता है कि जैसे आपने एक लाइन बनाई, अगर मुझे एक बार देखने में समझ में नहीं आई, मैं उसको दोबारा 3 बार 4 बार भी देख सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। यस 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 एग्जैक्टली। अगर आप लाइव भी कर रहे हो, तो लाइव में अगर आपको सपोज इतना समझ में नहीं आया कि आपका आउटवर्क इतना परफेक्ट नहीं बना, ठीक है, आपको करेक्शन, मैं सबका करेक्शन करती हूँ। जब मैं इवन अभी मेरे कैलीग्राफी क्लास चालू है, मेरे वाटर कलर चालू है, ऑयल पेस्टल चालू है, देन ऑयल पेंटिंग है, एक्रालिक पेंटिंग है, सब ऑनलाइन वर्कशॉप चालू है मेरे। मैं उन लोग का बैच रहता है 10, एक बैच में मैं मिनिमम 10 to 12 पीपल देती हूँ। अगर आप लाइव में जाते हो तो अगर 10 या 12 पीपल मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा हो गया तो उनको भी दिक्कत होती है, हम लोग को भी दिक्कत होती है। ऑफलाइन में आप लाइक रिकॉर्ड वीडियो में आप कितने भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब लाइव होते हैं तभी उन लोग का करेक्शन करना होता है, कि मैं भी बना रही हूँ, वो भी सामने बना रहे हैं, एंड देन वो मैं उनका चेक करती हूँ कि उन्होंने परफेक्टली किया है या नहीं किया है। लाइक अगर उनका लाइन में मिस्टेक है, या तो उन्होंने एक सीनरी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग का अपकमिंग ये वाला वर्कशॉप चालू है वाटर कलर पेंटिंग का। तो ये हम लोगों ने स्केच बनाया, कल ही बनाया, ऑफलाइन ऑनलाइन में। तो यहाँ पे उन लोग को दिक्कत हो रही थी, तो मुझे बहुत ही जूमिंग करके देखना पड़ा व्हाट्सएप पे। मैं फोटोज मंगवाती हूँ कि मैम आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं चेक करती हूँ, और ऑन द स्पॉट उनको लाइव में ही बताती हूँ कि मैम आपने यहाँ पे गड़बड़ी की है, आपको यहाँ पे इरेज करना होगा, देन अगेन यहाँ पे आप ठीक करिए। तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर बहुत ही अच्छे से होता है। सामने वाला पेशेंस होना, पेशेंस फुल होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए पेशेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे आप जैसा ही आर्ट वर्क एक या दो ही क्लास में करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। या जैसे आपकी एकेडमी, 2 एकेडमी चलती हैं आपकी मुंबई में, तो इतने सारे स्टूडेंट्स आपके संग कनेक्टेड रहे हैं, या उनको आप किसी तरह से सर्टिफिकेशन या एफिलिएशन भी है आपकी एकेडमी का कहीं से? कैसे आप सर्टिफाई करते हो उन स्टूडेंट्स को? यस मैं वो भी बताना चाहूंगी। मुंबई में एग्जाम होती है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम, ये गवर्नमेंट एग्जाम होती है। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स तो मुंबई की एक मेन आर्ट कॉलेज है, वो ऑर्गेनाइज करती है ये ऑल ओवर द महाराष्ट्र। बहुत सारे स्टेट में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारे ऐसे स्टेट में है जो वो कंडक्ट करती है ये दिस काइंड ऑफ एग्जाम।
और उसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और सर्टिफिकेट उनको वही कॉलेज से मिलता है। और ये सर्टिफिकेट के फायदे क्या है कि जब आप 10th देते हो मुंबई बोर्ड में से 10th, तो वहां पे वो मार्क्स है ना काउंट करते हैं। अगर सब सब सपोज आपने इंटरमीडिएट एग्जाम दी है और वहां पे आपको ए ग्रेड मिला, A+ मिला, तो आपके 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अराउंड 1% आप आगे चले गए तो 96% हो जाएंगे। लाइक 95% है तो 96% हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर जो रिजल्ट आए, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने ये एग्जाम दी थी। तो लाइक सब पेरेंट्स के इतने अच्छे मैसेजेस आए मुझे, मैं सच में मैं बिलीव नहीं करूँगी, मैं इतनी खुश हो गई ना कि इतने कॉम्प्लीमेंट एंड लाइक, बिकॉज एक एक परसेंट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कॉलेज में जाते हो। तो वहां पे एडमिशन के लिए अगर आप कोई अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो और आप 1% भी पीछे हो, अगर आपका नंबर वहां पे आ जाता है, तो बहुत ही खुशी मिलती है। एंड जो आपका जो ड्रीम होता है कि नहीं मुझे यही कॉलेज में जाना है, बिल्कुल होता है। बातें तो बहुत करनी है डिम्पल तो जी। मैं चाह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यस। आ जाऊंगी फटाफट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मुझे पूछने हैं और अपने व्यूवर्स को बताने हैं कि अगर वो इस फील्ड में काम करना चाहें या इस अपने इस पैशन को आगे बढ़ाना चाहें तो कैसे करें। तो डिम्पल जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है। जैसे आपने बताया आप बहुत सारे मीडियम्स में काम करते हो, तो व्हाट इज विच इज यस, योर फेवरेट मीडियम? माय फेवरेट मीडियम is oil painting. ऑयल पेंट। One of the best medium, I loved it. Yeah, I show you my one work. मेरे पास ही है, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। See वाओ, this. टू ब्यूटीफुल, एंड द कलर मिक्सिंग एंड इज टू यस। mesmerizing. यस, तो हम लोग ये टाइप के वर्क बनाते हैं, सेल भी करते हैं। बहुत सारे मैं कस्टमर्स ऑर्डर्स भी लेती हूँ। एंड जो भी इवन अभी हम लोग मेरा वर्कआउट चालू है उस पे कि एक जिन लोग को ये फील्ड में आना है, हाउस वाइफ है या यंगस्टर्स है, और जिन लोग के ड्रीम्स है कि उन लोग को भी अर्निंग करनी है या आर्ट टीचर बनना है, तो हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्सेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स, ताकि वो आगे जाके खुद की भी इनकम कर पाए और अच्छे से अपने भी ऐसे दिस काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर पाए। तो हम लोग का वर्कआउट चालू है उस पे, मेरी टीम काम कर रही है उस पे। और बस बहुत जल्दी वो स्टार्ट होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर चालू हो गया, डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। कि नहीं, मेरा ड्रीम था कि लोगों को सिखाना कि वो लोग आर्ट के माध्यम से कुछ अपनी भी एक पहचान बना पाए। ये तो और बहुत सारे ऐसे जन है जो मेरे पास लेडीज हैं जो सीख के गए मेरे पास, एंड बहुत ही अच्छे से अभी क्लासेस अपने कंडक्ट कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच है कि आप खुद भी इस मुकाम पे पहुंचे हो और आप दूसरों को भी मोटिवेट भी कर रहे हो और हेल्प भी कर रहे हो कि वो भी इस दिशा में आगे बढ़ें और अपनी भारत की धरोहर जो हमारी ये कला संस्कृति है इसको आगे बढ़ाएं और एक नए मुकाम पे पहुंचाएं। जैसे कि आप एक मुंबईकर हो, तो मुंबई में आपका सबसे फेवरेट स्पॉट कौन सा है? मुंबई में सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट है नरीमल पॉइंट मरीन लाइन। वहां पे आप रात के वक्त या शाम के वक्त जाओगे ना, आपको लगेगा आप कोई जन्नत में आए हो। इतनी रोशनी, इतनी खूबसूरती, बहुत ही वंडरफुल है। और नियर बाय वहां पे बीच भी है, तो वो मजा ही अलग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। बहुत ही, इसलिए जो मुंबई में रहता है ना, वो मुंबई से बाहर जाना नहीं चाहेगा कभी भी। और मुंबई का स्ट्रीट फूड भी अमेजिंग होता है। तो स्ट्रीट फूड में आपको क्या पसंद है? मुंबई का सबसे फेवरेट सबका, आप बच्चे बच्चे को पूछोगे ना, वड़ा पाव वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे। आप बारिश के मौसम में जाओ, कभी भी जाओ, आपको हर एक जगह पे वड़ा पाव के स्टॉल मिल जाएंगे। इट इज और वो इतना अच्छा, आप कहीं पे भी खाओगे। इट इज वेरी चीप एंड अफोर्डेबल फॉर यस, एवरीवन आल्सो। यस, 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 एग्जैक्टली, अच्छा एग्जैक्टली। डिम्पल जी, अगर आपको किसी को पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको कहा जाए ऑफ योर चॉइस, तो आप किसका पोर्ट्रेट बनाना हाँ, पसंद करोगे? बहुत ही मुश्किल वाला क्वेश्चन पूछा है आपने।
पर अगर आप मुझे कोई पोर्ट्रेट बनाना के मैं मेरी मदर का पोर्ट्रेट बनाऊंगी। मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है मेरी, यू नो, हर जब भी मैं मुसीबत में रहती हूँ वो गाइड करती है मुझे। एंड मैम, मेरा एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, आपके ये ऑनलाइन माध्यम से, कि आर्ट के फील्ड में, ताकि उन लोग को और भी आर्ट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है वो उनको भी पता चले। मैं आई मैम? या श्योर। या 2015 में मुझे हेड इंजरी हुई थी। लाइक मुझे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया था, क्लॉट जो बोलते हैं। तो वो उसकी वजह से मुझे मेरी आईसाइट चली गई थी, आंखें चली गई थी मेरी। तो लाइक मैं डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मेरा काम एंड सब बंद हो गया। तभी भी बच्चे लोगों की जो इंटरमीडिएट एलिमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, मैं जैसे ही मैं हॉस्पिटलाइज हुई उसके 6 दिन बाद वो एग्जाम थी, आफ्टर 6 डेज। बच्चे लोग बोले मैम अगर आप हॉस्पिटल से नहीं आए हम लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे। उनकी प्रेयर, उनकी विश, मैं से एग्जैक्ट 6 डेज में मैं घर पे आई। डॉक्टर ने बोला आपकी जो भी ट्रीटमेंट है हम लोग घर से ऑपरेट करेंगे, पर आप घर पे जाइए, जा सकते हैं। तो घर पे आई, उन लोगों ने एग्जाम दी। वो एग्जाम का रिजल्ट आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 55 स्टूडेंट थे, everyone passed with the A grade. I'm so happy to see that कि वाह, मैं वो कंडीशन में भी मैं सिखा पाई, मैं उनको वो नॉलेज दे पाई। बिकॉज आर्ट बहुत जुनून है मैम। आप आप डिप्रेशन में हो, आप कोई भी कंडीशन में हो, अगर आप वो करने बैठते हो ना, तो अंदर से वो आपका विल पावर इतना आपको ये करता है ना, मोटिवेट करता है कि नहीं यार डिम्पल तू कर पाएगी। तो बहुत ही खुशी होती है। तो आज अगर आप कोई डिप्रेशन में हो, या तो आपको कभी गुस्सा आता है, या तो तभी ये आर्ट थेरेपी बहुत ही यूजफुल होती है मैम। लोग ये आर्ट थेरेपी करने के लिए बहुत सारे सेंटर्स भी है, वहां पे भी जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तभी। वेरी ट्रू डिम्पल जी कि मेरी आप। आइस मेरी आंखें जो वापस आई है, तो वो आर्ट की वजह से ही आई है मैम। अराउंड द डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने लगेंगे आई साइट को आने के लिए। बोला नहीं, मैं 3 महीने ऐसे नहीं रह सकती, मैं कुछ तो करूंगी मैं। तो मैंने परमिशन ली कि मुझे मेरे आर्ट क्लासेस रीओपन करने दीजिए, मैं बंद आंखों से भी बना पाऊंगी। तो बिलीव नहीं करोगे, 23 डेज में मेरी आई साइट वापस आ गई। वाह, हिम्मत मर्दा ये मदद। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसको ऊपर वाला भी उसके मददगार होता है। और आपके संग तो इतने सारे बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं थी, जिसकी वजह से आप फिर अपनी रंगों की दुनिया में वापस आई। वो अंधेरी दुनिया से निकलकर फिर से आपने रंगों की दुनिया में अपनी जिंदगी वापस शुरू की, और बच्चों का मार्गदर्शन अगेन शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने तरह के लोगों को और बना रही हो, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मैं ही सब कुछ कर लूं थैंक यू। और सामने वाला कुछ ना कर पाए। ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये बहुत ही बढ़िया जज्बा है, और मैं उसको सलाम करती देखो, हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि आर्टिस्ट को कभी भी है ना ये प्राउड नहीं होना चाहिए कि नहीं वो प्रोफेशनल, वो आर्टिस्ट है एंड उसे ही सब कुछ आता है। आर्ट ऐसे फील्ड है ना, आप जब तक जियोगे ना तब तक आप प्रैक्टिस ही करते रहो, कुछ नया सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक या दो पेंटिंग सेल कर दी बहुत ही हाई अमाउंट में और आप बोल दिए कि नहीं मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है। आर्ट वो चीज है कि आप कोई भी बड़े आर्टिस्ट से पूछोगे ना, वो कहेगा कि नहीं यार मैं अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो आर्ट का प्राउड होना अच्छा भी है, पर वो लोगों के काम आए वो सबसे ज्यादा अच्छा है। डिम्पल जी इतने अच्छे आर्ट क्लासेस चला रही हैं, सर्टिफाइड क्लासेस चला रही हैं। तो आप लोगों में से जो भी डिम्पल जी से सीखना चाहते हैं या अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आप डिम्पल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिम्पल जी के सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिटेल्स लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से भी कोई स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें बताएं, और हमारे संग अपनी जर्नी को शोकेस करें, दूसरों का मार्गदर्शन करें, और दुनिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। थैंक यू डिम्पल जी फॉर सच गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल टाइम एंड सच अ वैल्यूएबल नॉलेज। It's nice meeting to थैंक यू सो मच।
मीट यू। थैंक यू मैम, आप वंदना जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आप लोगों को मोटिवेशन कर रहे हो, इंस्पिरेशन दे रहे हो कि जो लोग हाउस वाइफ है या जिन लोग को ड्रीम था कि वो लोग भी कुछ करें। सच में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, ये अच्छी ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतने वीडियोस बनाने के लिए जो बहुत ही यूजफुल है सबके लिए। बहुत अच्छे अच्छे आप कलाकारों को लेके आते हो, उनके व्यूज शेयर करते हो, हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डिम्पल जी फॉर योर नाइस वर्ड्स। अगर कुदरत ने मुझे या आपको इंसानी जामा दिया है तो मेरा ये पहला उद्देश्य रहेगा कि मैं हमेशा किसी न किसी के काम आऊं, और अगर मेरे बनाए हुए इन वीडियो से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए चेहरे और नए एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के संग। और प्लीज अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और मिलिए हमारे एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय। थैंक यू।